हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं साइंस का एक लेसन का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जीव जनन कैसे करते हैं। बिना टाइम गंवाए प्रश्न उत्तर स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों के द्वारा। ठीक है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो क्या शुक्रवाहिका। नर युग्मक एक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परंतु आप लोग याद रखिएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर है। ठीक है, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। निम्नलिखित बहुखंडन किसमें होगा? मलेरिया परजीवी में होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे माइंड मिस्टेक रॉन्ग छाप दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन मत जाइए, आप जो बताया जा रहा है उसको याद कीजिएगा। ठीक है, मलेरिया होगा। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग से कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्तियों के द्वारा। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तन्ने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? इनमें से सभी में। पुदीने में होता है, हल्दी से होता है, अदरक से होता है, इनमें सभी में। खंडन किसके द्वारा होता है? तो ताराफिश में खंडन होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा? सभी के द्वारा होता है, जड़ तना पत्ती सभी के द्वारा होता है। तन्ने पर उपास्थिक कलिका विकसित होती है, तो आलू में। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा या ईस्ट। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अर्थात कौन सा जो जनन तंत्र है जो मादाओं में नहीं पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका। ठीक है, परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होते हैं परागकोश में। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है या भंडारण होता है उससे क्या कहते हैं? मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर डी। एड्स का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। भ्रूण के किस भाग से तन्ने पत्तियां बनती है? प्रांकुर से। एकल जीवों में जनन की विधि है, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि खंडन होता है, बहुखंडन या द्विखंडन भी होता है, जीवाणु समासंग भी होता है, इनमें सभी। ठीक है, जनन लैंगिक जनन में आवश्यकता है तो नर और मादा, और अलैंगिक में या तो नर चाहिए और नहीं तो फीमेल चाहिए। ठीक है, आज जब दोनों पड़ेगा तो सेक्सुअल होगा। ठीक है, आज इनमें से किसी कोई एक रहेगा तो क्या होगा? असेक्सुअल होगा। ठीक है, आगे। असेक्सुअल का हिंदी होता है अलैंगिक, असेक्सुअल का होता है लैंगिक। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर। यौन पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? इनमें से सभी। दाढ़ी मूंछ आना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों में उभार आना। स्त्रियों में यौनारंभ का स्तनों का वृद्धि, निस्तंभों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें सभी है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी है? तो 2 है। 2 ही होता है। मान लीजिए
ऐसे एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे होता है और इसी में से मोचित होके एक एक अंडा निकलता रहता है अपने अपने टाइम से, ठीक है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? अधिवृषण में। कौन सा वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है क्या कहलाता है? तो निषेध। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो 18 वर्ष की आयु में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है, क्योंकि मेल में XX और स्त्री में नहीं, सॉरी, पुरुषों में XY, ठीक है, पुरुषों में XY और फीमेल में XX होता है, तो पूर्ण जोड़ा ये हुआ, ठीक है। अगला है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन से है? तो क्या होता है? मुकुलन होता है, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, कली की तरह उभार होता है, उसके बाद वो अपना रिप्रोडक्शन करता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ठीक है, तो क्या होगा? पुंकेसर। परागकोश का निर्माण करेगा, उसमें पुंकेसर में ये होता है परागकोश, उसी में होता है परागकण। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन। ये मान लीजिए गन्ना हो गया, इसको जहाँ जहाँ से यहाँ से काट दिया जाएगा, फिर ज़मीन में लगा दिया जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। गुलाब है, मान लीजिए जो गुलाब का फूल है, इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसमें कांट लगे होते हैं, इसको कहीं से एक कलम करके काट लिया जाता है और रोप दिया जाता है, तो फिर हो जाता है। अंगूर का वृक्ष सेम इसी के जैसा है, ठीक है। 42 है, मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैली नुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। तो किसके द्वारा? प्लेसेंटा के माध्यम से। एक नली होती है जो हमारे क्या का मतलब नाभि से जुड़ी होती है, ठीक है। ये मान लीजिए शिशु हो गया और ये माँ के अंदर आंतरिक संरचना में बना के प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन आता है, ठीक है। तो भ्रूणावस्था में मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो 9 महीना, ठीक है। ये यदि पूछ दे मानव मादा में गर्भकाल का समय दिन में कितना होता है, तो आप बता सकते हैं गुना करके, ठीक है। कमेंट में बताइएगा मानव मादा में गर्भकाल का कितना सप्ताह का होता है, ठीक है। 45 है, ऋतुस्राव या रजो धर्म का समय कब होता है? सॉरी, 45 है, ऋतुस्राव या रजो धर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन। तो ऑप्शन 2 से 8 दिन, ऐसे 2 से 5 दिन ही होता है औसतन, काफ़ी हो गया 5 दिन, परंतु कभी कभी कुछ स्थितियों में लंबे समय तक भी होता रहता है, अर्थात 6 दिन हो जाता है कभी कभी। निषेचन क्रिया में निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण, अर्थात निषेचन होगा, मान लीजिए अंडाणु, ये शुक्राणु जब एक दूसरे से मिलेगा तो भ्रूण बनाएगा, सॉरी युग्मनज बनाएगा, जाइगोट्स। उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण बनेगा, उसके बाद ऐसे विकास करते जाता है, ठीक है। वह प्रक्रम
जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या करते हैं? जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार का होते हैं? दो, लैंगिक और अलैंगिक। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन, विखंडन, जीवाणु जनन, इनमें सभी का सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में, ठीक है, जो हाइड्रा में होता है। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? वर्तिका नहीं, अग्रभाग जो होता है वो परागकोश होता है, ठीक है, परागकोश, याद रखिएगा। निषेचन के क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पीय पादप और जंतुओं में होती है। ईस्ट हाइड्रा में तो अलैंगिक होगा। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। बी, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? फल बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है क्या? बीजावरण। उसके बाद उसमें बीज होगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में होता है? फैलोपियन नालिका नहीं होता है। लिबिरिया माइनोरा नहीं होता है, शुक्रवाहिका होता है, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, इंग्लिश नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसको युग्मक बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, सॉरी, युग्मनज, ठीक है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो किस दिन निकलता है? तो 14वें दिन, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 14वें दिन बाहर निकलता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित नहीं है, अर्थात सेक्सुअल रोग नहीं है? टाइफाइड, बाकी सभी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए, इसी के साथ सेक्शन समाप्त होता है। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। यदि इसमें कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं। जिनको भी PDF चाहिए उसके लिए हमें कमेंट में कहिए या कुछ अपना आप कमेंट कीजिए, हम आपको क्या भेज देंगे उस पर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आगे ही कक्षाएं आती रहेंगी, ठीक है। एग्ज़ाम तक लगभग आपका पूरा संपूर्ण बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।